जिसे युदास मक्काबीस ने बहुत खून खराबे के बाद जीत लिया। फिर 63 ईसा पूर्व में पोम्पे ने यरूशलेम पर हमला कर लिया और रोमियो ने इजराइल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हेरोद महान ने शासन किया। हेरोद एक अच्छा प्रशासक था। उसने यरूशलेम के मंदिर का विस्तार और सजावट की, कैसरिया में बंदरगाह बनवाया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मिशनरियों की यात्रा के लिए मददगार साबित हुआ। उसने मसीदा किला और कई महल और किलों का निर्माण किया। हालांकि हेरोद एक असुरक्षित और हिंसक आदमी था। उसे हमेशा अपने सिंहासन के खोने का डर था। उसने 10 बार शादी की और कई बच्चे थे। जब हेरोद ने मार्नम नाम की एक शाही परिवार की महिला से शादी की तो उसे अपने सिंहासन के खोने का डर था। इसलिए उसने अपनी पूरी सास के परिवार को मार डाला। अपनी सास के कहने पर हेरोद ने अपने 17 साल के भतीजे आर्किलस को यरूशलेम का उच्च पुजारी नियुक्त किया। लेकिन बाद में जब हेरोद ने देखा कि आर्किलस लोगों में पसंदीदा हो रहा है तो उसने उसे भी मार डाला। उसकी डरपोक सास मिस्र भाग गई, लेकिन हेरोद ने अपने लोग भेजे और उसे भी मारने का आदेश दिया। कैसर अगस्तुस ने हेरोद को रोम बुलाया क्योंकि वह बहुत अत्याचार करता था। लेकिन जाने से पहले हेरोद ने डर के मारे अपनी पत्नी मार्नम को मार डाला क्योंकि उसे लगता था कि वह उसके खिलाफ साजिश कर सकती है। उसकी मौत के बाद हेरोद ने अपने 2 बेटों को रोम भेजा ताकि वे वहां पढ़ाई करें और फिर लौटकर सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हों। लेकिन हेरोद ने किसी भी देर के बिना अपने दोनों बेटों को भी मारने का आदेश दिया। मरने से पहले उसने अपनी बहन सलोमी से कसम खाई कि वह यरूशलेम के हर परिवार से कम एक अमीर आदमी को मार डाले ताकि उसके अंतिम संस्कार पर सबके आंसू बहें। यह वही आदमी था जिसे जब यह खबर मिली कि यहूदी में एक लड़का जन्मा है जो इजराइल का राजा बनेगा तो वह बहुत घबराया। हेरोद महान की मौत के बाद लगभग 4 ईसा पूर्व में उसके साम्राज्य को उसके 4 बेटों में बांट दिया गया। हेरोद के बेटे आर्किलस ने यहूदिया, समरिया और एदोम पर शासन किया। वह बहुत बुरा राजा था और आखिरकार यहूदी लोगों ने रोम से मांग की कि उसे हटाया जाए। रोम ने, जो यहूदिया में लगातार हो रही समस्याओं से परेशान था, वहां एक रोमन प्रोक्यूरेटर गवर्नर को नियुक्त किया। यही वह समय था जब रोमियो ने सीधे तौर पर यहूदिया पर शासन करना शुरू किया। उस समय पिलातुस गवर्नर था। यह खतरनाक स्थिति और राजनीतिक हालत जिसमें परमेश्वर के चुने हुए लोग खुद को महसूस कर रहे थे, हेरोदी शासन की नफरत भरी ताकत के नीचे और रोमियो के शासन में गुलामी की हालत में थे। इस कठिन समय में मसीहा के लिए आशा पहले से अधिक बढ़ गई। यह एक आवाज थी मुक्ति और उद्धार की, जो गलत शासन से बचने की थी। उसी समय यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ। जब समय पूरा हुआ और बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुई, यहूदिया में अनंत वचन, परमेश्वर का पुत्र, मानव रूप में आया और लोगों के बीच रहने लगा। वह हमारे बीच रहा, अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ। उसने इंसान का रूप लिया, विनम्रता की चप्पलें पहनी, हमारी धरती पर चला, हमारा भोजन खाया, हमारा पानी पिया, हमारा दुख महसूस किया, हमारे आंसू बहाए, हमारे पापों का बोझ अपने शरीर पर क्रूस पर उठाया और हमारे उद्धार के लिए महिमा में फिर से जी उठा। यहूदी योगदान के साथ साथ यूनानी और रोमन संस्कृतियों ने भी मसीहा के दुनिया में आने में योगदान दिया। जब यीशु का जन्म हुआ तब पलस्तीन रोम के शासन के अधीन था। हेरोद महान के अत्याचार से बचने के लिए जोसेफ और मरियम यीशु को लेकर मिस्र भाग गए और वहां तब तक रहे जब तक कि उस दुष्ट राजा की मृत्यु नहीं हो गई। वे मिस्र से लौटकर नासरत में बस गए, जो वह शहर था जहां पहले वे रहते थे। वहीं यीशु बढ़े और बढ़ई के बेटे के रूप में पले। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्रचार कार्य शुरू किया। उन्हें यर्दन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले द्वारा बपतिस्मा दिया गया, जिससे उन्होंने उन पापियों के साथ अपनी पहचान बनाई जिन्हें वे बचाने आए थे। जब यीशु यर्दन नदी में प्रार्थना कर रहे थे तब आकाश खुला और परमेश्वर पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मुझे खुशी है। उसी समय पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उन पर उतरी और उन्हें अपनी सेवा शुरू करने के लिए शक्ति दी। फिर पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले जाकर 40 दिन और 40 रात तक उपवास रखने के लिए कहा। इस दौरान शैतान ने 3 बार उन्हें बहकाने की कोशिश की। शैतान ने यीशु को हराने की कोशिश की, लेकिन पुत्र ने उसे हराया, हमेशा आत्मा की तलवार, परमेश्वर के शब्द का इस्तेमाल करते हुए। शैतान ने पहले आदमी आदम को स्वर्ग में हराया था, लेकिन दूसरे आदम यीशु ने जंगल में उसे हरा दिया। जंगल से यीशु पवित्र आत्मा से भरकर गलील गए और नासरत पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी बिताई। उन्होंने वहां के सभा भवन में प्रवेश किया, यशायाह की किताब का स्क्रॉल लिया और पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे प्रचार करने, चंगा करने और छुड़ाने के लिए अभिषेक किया है। यीशु ने 12 लोगों को बुलाया जिन्हें उन्होंने प्रेरित कहा और अपना ज्यादातर समय उन्हें सिखाने और प्रशिक्षित करने में लगाया। उन्होंने गलील, बेराह, सामरिया और यहूदिया में यात्रा की। उन्होंने शहरों, गांवों और खेतों में प्रचार किया, सभा भवनों और मंदिर में प्रचार किया, समुद्र किनारे और घरों में भी प्रचार किया। उन्होंने बड़ी भीड़ और छोटे समूहों दोनों के सामने प्रचार किया। यीशु हर जगह गए, अच्छा काम किया और शैतान के सताए हुए लोगों को मुक्त किया। उन्होंने बीमारों को ठीक किया,
भूखों को खाना खिलाया, अंधों को दृष्टि दी, लकवाग्रस्त लोगों को सीधा किया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, कोढ़ियों को साफ किया, दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया और मरे हुए लोगों को जीवित किया। यह परमेश्वर की इंसानों के लिए सबसे बड़ी प्रकटता थी, जिसे इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ का नाम दिया गया। वह खुद परमेश्वर हैं जो मानव रूप में प्रकट हुए। यीशु एक खास मिशन के साथ आए, उन सभी के लिए जिन्हें पिता ने उन्हें दिया, वह मरने के लिए पैदा हुए। उन्होंने इसलिए मृत्यु का सामना किया ताकि हम जी सकें। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने हमारे पापों के लिए मरा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, फिर दफनाया गया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। उनकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी और उनका पुनरुत्थान कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शैतान ने यीशु को क्रूस से दूर रखने के लिए कई चालें चली, लेकिन यीशु क्रूस की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई राजा अपने ताज की ओर जाता है। क्रूस पर यीशु ने सांप के सिर को कुचल दिया और शक्तियों और अधिकारियों पर विजय पाई, उन्हें सबके सामने शर्मिंदा किया। क्रूस पर यीशु ने मुक्ति के काम को पूरा किया। क्रूस पर उन्होंने हमें आजादी दिलाई, मौत उन्हें रोक नहीं सकी। तीसरे दिन यीशु फिर से जीवित हुए ताकि हम धर्मी ठहर सकें। स्वर्ग पर जाने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को यरूशलेम में रहने के लिए कहा और पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करने को कहा, जब तक कि वे शक्ति से भर न जाएं। प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु पवित्र आत्मा द्वारा दी जाने वाली शक्ति के बारे में बताते हैं और यह भी कहते हैं कि क्या करना है। यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और धरती के आखिरी छोर तक गवाही देना। पेंटेकोस्ट के बाद यरूशलेम में कलीसिया तेजी से बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग लगातार इसमें जुड़ते गए। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 7 तक लूका ने यरूशलेम की कलीसिया की बढ़ती और विस्तार को दर्ज किया। जब कलीसिया यहूदिया तक ही सीमित थी, तब परमेश्वर ने उसके खिलाफ सताव भेजा, जिससे विश्वासियों को हर जगह फैलना पड़ा और वे जहां भी गए वहां परमेश्वर का वचन ले गए। ऐसे ही फिलिप सामरिया पहुंचे और दुश्मनी की दीवारों को पार कर वहां पूरे बल के साथ सुसमाचार सुनाया। लोग खुश हुए जब उन्होंने फिलिप, जो एक प्रचारक डीकन थे, के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत काम सुने और देखे। वह कानों और आंखों दोनों के लिए प्रचार करते थे। प्रेरित पतरस और यूहन्ना द्वारा हाथ रखने से सामरियों ने भी पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। सुसमाचार इजराइल की सीमाओं से बाहर तब फैला जब कलीसिया के सताव करने वाले तरसुस के शाऊल दमिश्क जाते समय विश्वास में बदल गए। इसके बाद एक अन्य जाति कलीसिया, सीरियाई एंटियोक कलीसिया, संस्कृति मिशन का केंद्र बन गई। इसके बाद बरनबास और शाऊल ने अपना पहला मिशनरी यात्रा शुरू किया, जिसमें उन्होंने गैलातिया, पेरगे, डर्बी, इकोनियम और लिस्ट्रा में चर्च बनाए और वहां प्रेस्बिटर्स, वरिष्ठ मार्गदर्शक नियुक्त किए। दूसरे मिशनरी यात्रा में पौलुस और सिलास मकेडोनिया और आखेया गए और फिलिप्पी, थेसलोनिका, बेरिया और कोरिंथ में चर्च लगाए। सीरियाई एंटियोक से पौलुस ने गैलातियों, कोरिंथियों और थेसलोनिकियों को पत्र लिखे। तीसरी मिशनरी यात्रा पर पौलुस ने एशिया माइनर प्रांत का दौरा किया और इफेसस शहर में 3 साल तक रहे, जो उस प्रांत की राजधानी थी। वहीं से उन्होंने कोरिंथ की कलीसिया को 2 पत्र लिखे। इस शहर में 3 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे और यहाँ डायना देवी का मंदिर था, जो एथेंस के पार्थेनेन से 4 गुना बड़ा संगमरमर का महल था और प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। पौलुस के एशिया माइनर में बिताए गए वर्षों के दौरान प्रांत भर में कई चर्च स्थापित किए गए, जैसे परगामम, थ्यातीरा, सारदीस, फिलाडेल्फिया, लाउदिकिया, कोलोस्से और हायरापोलिस में। क्लॉडियस सम्राट के समय में दुनिया में पड़े अकाल के कारण यहूदी लोग रोम से निकाल दिए गए, जैसा कि प्रेरितों के काम 18:2 में लिखा है। फिर पौलुस ने अन्य जाति कलीसियाओं से गरीबों के लिए यहूदिया में पैसे इकट्ठा किए। जब वह यरूशलेम जाने के लिए निकले तो उन्होंने इफेसस के बुजुर्गों से कहा कि शहर दर शहर उन्हें कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना होगा। फिर भी उन्होंने अपने जीवन को कोई महत्व नहीं दिया ताकि वह परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार कर सकें। यरूशलेम जाने से पहले उन्होंने अपनी सबसे मजबूत पत्री रोमियो को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रोम, जो सम्राट का शहर था, जाने और वहां के कलीसिया को सुसमाचार सुनाने की अपनी इच्छा बताई ताकि वह स्पेन भी जा सके। पौलुस ने यहूदिया के गरीबों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता भेजी। फिर भी उन्हें यरूशलेम में गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से एक सरिया भेजा गया, जहां उन्हें 2 साल तक यहूदियों द्वारा गवर्नर फेलिक्स और फेस्टस के तहत आरोपित किया गया। जब फेस्टस ने उन्हें सैनहेड्रिन के हवाले करने का इरादा किया, जो उनकी हत्या की योजना बना रहे थे, तो पौलुस ने अपनी रोमन नागरिकता के अधिकार का उपयोग करते हुए रोम में मुकदमे की मांग की। रोम के लिए यात्रा के दौरान उन्हें एक भयंकर समुद्री हादसे का सामना करना पड़ा। जहाज पूरी तरह से टूट गया, लेकिन सभी यात्री और चालक दल को चमत्कारी रूप से बचा लिया गया, जैसा कि परमेश्वर ने पौलुस से वादा किया था। माल्टा द्वीप पर जहां वे पहुंचे, एक सांप ने पौलुस के हाथ को काट लिया, लेकिन परमेश्वर ने उस सांप के विष को नष्ट कर दिया और यहां तक कि अपने सेवक को उस द्वीप पर सभी बीमारों को ठीक करने के लिए उपयोग किया। माल्टीज लोगों ने पौलुस को रोम भेजा
और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा। वह 2 साल तक एक किराए के घर में बंद रहे। वहीं से पौलुस ने प्रेटोरियन गार्ड को सुसमाचार सुनाया, विश्वासियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और एफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमोन को पत्र लिखे। इस समय के बाद पौलुस को जेल से रिहा किया गया और उसने तिमोथी को पहला पत्र और तीतुस को पत्र लिखा। 64 ईस्वी के बाद चर्च की परीक्षा धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक हो गई। पौलुस फिर से जेल में बंद हो गए, इस बार एक अंधेरे, गीले और अस्वस्थ अंडरग्राउंड तहखाने में। 64 ईस्वी के 17 जुलाई को रोम शहर, जहां 1 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे, जलकर राख हो गया। सम्राट नीरो, जो एक अभिनेता के रूप में कपड़े पहने हुए था, माया के टावर की चोटी पर चढ़ा और वहां से शहर में लगी आग का आश्चर्यजनक दृश्य देखा। आग 7 रातों और 6 दिनों तक लगी रही। जब आग बुझी तो शहर का 70% हिस्सा तबाह हो चुका था। रोम के 10 इलाके आग से पूरी तरह से तबाह हो गए थे। रोम में यहूदियों और क्रिश्चियंस के रहने वाले 4 इलाके थे, जिनसे नीरो ने यह बहाना बनाया कि क्रिश्चियंस ने रोम को जलाया था। इसके बाद चर्च पर भयंकर अत्याचार शुरू हुआ। क्रॉस बनाने के लिए लकड़ी की कमी हो गई, क्योंकि इतने सारे विश्वासियों को सूली पर चढ़ाया गया था। विश्वासियों को खंभों से बांधकर, उनके ऊपर गोंद चढ़ाकर और आग में जलाकर रोम की रातों को रोशन किया गया। ये एक असली हत्याकांड था। इस दूसरी जेल से पौलुस ने अपनी आखिरी पत्री तिमुथियुस को दूसरी पत्री लिखी। इसमें उन्होंने अपने शहादत के आने की बात की और न्याय के मुकुट को प्राप्त करने की महान आशा का जिक्र किया। इस तरह लगभग 67 ईस्वी में अनुभवी प्रेरित पौलुस को सिर कलम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वादित धरोहर छोड़ी। नए नियम को 50 सालों के दौरान लिखा गया था। हमारे पास 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, 4 सुसमाचार, जिनमें से 3 समकालिक सिनॉप्टिक हैं, यानी एक ही दृष्टिकोण से लिखा गया है, मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार। मत्ती का मुख्य उद्देश्य यीशु को यहूदियों का राजा के रूप में प्रस्तुत करना था और यह विशेष रूप से यहूदियों के लिए लिखा गया था। इसमें पुराने नियम से सबसे ज्यादा उद्धरण है और यह सुसमाचारों में सबसे यहूदी है। मार्कुस का उद्देश्य यीशु को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करने पर है और यह रोमियों के लिए लिखा गया था। यह सुसमाचार यीशु के उपदेशों से ज्यादा उनके कार्यों पर केंद्रित है। लूका का सुसमाचार यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है और इसे एक गैर यहूदी डॉक्टर, इतिहासकार और यात्री द्वारा यूनानियों के लिए लिखा गया था। इसका उद्देश्य यीशु का चित्र एक परिपूर्ण मनुष्य के रूप में दिखाना है। इसलिए लूका वह सुसमाचारी हैं जो यीशु के प्रार्थना जीवन और पवित्र आत्मा की शक्ति से किए गए उनके कार्यों के बारे में सबसे अधिक बात करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार पहले सदी के अंत में लिखा गया था ताकि ग्नोस्टिकवाद, एक खतरनाक झूठी शिक्षा जो मसीह की दिव्यता को नकारती थी, का विरोध किया जा सके। यूहन्ना का तरीका बाकी सुसमाचारों से अलग है। यूहन्ना यह साबित करता है कि यीशु सच में परमेश्वर और सच में इंसान भी है। उन्होंने यीशु द्वारा किए गए 7 चमत्कारों और 7 मैं हूं बयानों को चुना ताकि यह साबित किया जा सके कि यीशु सच में परमेश्वर है। हमारे पास प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स भी है, जो प्रारंभिक चर्च से संबंधित घटनाओं को बताती है, जैसे इसके जन्म से लेकर रोम शहर तक इसके फैलने तक। इस बढ़ते काम की अगुवाई 3 चर्चों ने की, यरूशलेम, एंटियोक और एफेसुस। सम्राट के 4 प्रांत पहुंचे, गैलीतिया, मकेडोनिया, अचाया और एशिया माइनर। प्रेरितों के कार्यों की किताब का कोई समाप्ति नहीं है, क्योंकि चर्च का इतिहास अभी भी जारी है। हम उस चर्च के उत्तराधिकारी और उसके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले हैं जो पेंटेकोस्ट के दिन जन्मा था। हमारे पास प्रेरित पौलुस के पत्र भी हैं जो उन्होंने रोम, गैलेटिया, एफेसुस, फिलिप्पी, कोलोस्से और थेसलोनिके की चर्चों को लिखे। इसके अलावा उन्होंने तिमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन को व्यक्तिगत पत्र भी लिखे। इसके अलावा एक पत्र है जो यहूदियों को लिखा गया था, जो अत्याचारों के कारण अपने विश्वास में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। यह पत्र इब्रानियों का पत्र है, जिसे किसी अज्ञात लेखक ने लिखा था। हमारे पास याकूब, पतरस, यूहन्ना और यहूदा द्वारा लिखे गए सामान्य पत्र भी हैं। अंत में हमारे पास एक भविष्यवाणी की किताब है, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, जो मसीह और उनके चर्च की जीत का वर्णन करती है, जिसे प्रेरित यूहन्ना ने पत्तमुस द्वीप पर लगभग 96 ईस्वी में लिखा। मुझे आशा है कि आपने इन बाइबल की सच्ची घटनाओं के बारे में सीखा। परमेश्वर आपके जीवन को आशीर्वाद दे। अगर आपने अभी तक यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप